वक्त बदला, जज्बात बदले और बदल गई आईपीएल खेलने की परिभाषा। भाई आज जिस हिसाब से दिल्ली वालों ने जीता है, जिस हिसाब से इंपैक्ट डाला है आशुतोष ने, विपराज ने आकर जो पारी खेली है, भाई पानी फेर दिया चेच्चों की सोच पर कि कुछ बदला भी जा सकता। पावर प्ले में इतने विकेट गिरने के बावजूद भी अगर ऐसा जीता जा सकता है तो अक्षर पटेल की एक बार स्पीच सुननी चाहिए और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई पावर प्ले में इतने विकेट गिरने के बाद अगर जीता जा सकता है तो मैं बिलीव करता हूं कि मैं एक अच्छी टीम का कप्तान हूं। भाई उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है और सीधे तौर पर कहा है कि इसकी आदत डाल लीजिए क्योंकि हम ऐसा ही कुछ करने वाले, हमारे डिसीजन ऊपर नीचे होते रहते हैं। दिल्ली वाले एक बार जीत गए हैं, अदब से हरा कर गए हैं लखनऊ वालों को। दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच में लखनऊ की बैटिंग आती है, पहले तो टॉस जीत जाता है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली ने टॉस को जीता और जीतने के बाद जो कमाल की कमबैक किया है लखनऊ वालों ने, उसकी कहानी एडन मार्करम, मिचेल मार्श और इसके बाद में लिखी निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन ने खेली 75 रनों की पारी तो मिचेल मार्श रह गए कैसे पीछे, 72 रन लगाकर चले गए। भाई जब दोनों के दोनों बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था तूफान आ गया है। भाई अक्षर पटेल आते हैं बॉलिंग कराने, उनको धनाधन धुना जाता है। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स को 28 रन मारे जाते हैं। भाई नहीं छोड़ा जाता है किसी भी बॉलर को। जितने भी क्रिकेट के महाज्ञानी थे, महापंडित थे, सब कह रहे थे कि दिल्ली की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ठीक है, लेकिन लखनऊ की बॉलिंग खराब है क्योंकि भाई इनके जितने बॉलर्स हैं सब एनसीए में पड़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने बॉलिंग सेक्शन पे। लेकिन एक बार फिर लखनऊ की बैटिंग लाइनअप ने दिखाई कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लग रहा था 240 250 तक जाएगा निकोलस पूरन, मिचेल मार्श के सामने, वहां पर यार ये लोग 209 पे रह के जाते हैं। वो भी जब डेविड मिलर ने मारा जाकर के लास्ट में 2 छक्के, जब 2 छक्के मारते तब जाके 200 के पार स्कोर पहुंचता है, 209 तक पहुंचते। चलो मैच की बात करते हैं, फिलहाल आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैच की बात कंटिन्यू करते रहेंगे। दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच में एक तरफा दिल्ली जीत रही थी। मैच शुरू होने से पहले ही क्रिकेट के सारे पंडितों ने बता दिया था कि दिल्ली जीतेगी क्योंकि लखनऊ की बॉलिंग सेक्शन पूरा का पूरा कमजोर था। नए लड़के आए थे जिसमें से कुछ लड़कों ने कमाल भी किया। मैच में टॉस चला जाता है, अक्षर पटेल टॉस को जीतते हैं और कहते हैं कि हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत फिर दिखाई देती है, कहता नहीं बैटिंग लेना है। फिर इसके बाद में लखनऊ वाले बैटिंग करने आते हैं। एडन मार्करम जो गुड ओवर करते हैं वो लखनऊ को कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। 12 बॉल खेलते हैं, 15 रन बनाते हैं। भाई क्या कर लोगे। इसके बाद शुरू होता है मिचेल मार्श का शो और निकोलस पूरन का। एक तरफ से मिचेल मार्श धो रहे थे, दूसरी तरफ से निकोलस पूरन। मिचेल मार्श ने टोटल 36 गेंदें खेली जबकि 72 रन मारे, 200 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके। निकोलस पूरन भी पीछे नहीं रहे, 75 रन मारे सिर्फ 30 गेंदों में, 6 चौके 7 छक्के। भाई क्या गजब का मारता है बंदा। कहीं पे भी किसी पे ही पाले में बॉल डाल दो, बंदा मारेगा तो मारेगा ही मारेगा। इसके बाद शुरू होता है लखनऊ का डाउनफॉल। ऋषभ पंत आते हैं, डक का शिकार होते हैं, 27 करोड़ सबसे ज्यादा लेकर के बैठे होते हैं। संजीव गोयनका सोच रहे होते हैं सबसे महंगा खिलाड़ी लेकर घूम रहे हैं यार, सबसे महंगी टीम लेकर घूम रहे हैं, सबसे धमाकेदार प्लेयर लेकर, दुनिया में सबसे तेज फेंकने वाला गेंदबाज हमारे पास है, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे। आखिर करें तो क्या करें यार, मतलब कोई इनके पास रास्ता नहीं बचा है। कने भी तो क्या करे संजीव गोयनका साहब, लेकिन ऋषभ पंत को एक मैच से जज करना यार सही नहीं होगा। T20 में यानी आईपीएल में ऋषभ पंत का ठीक ठाक रहता है हिसाब किताब। डेविड मिलर जो 27 रनों की पारी खेलते 19 गेंदों में, लास्ट के 2 छक्के उनको 200 के पार लेकर जाते हैं लखनऊ की टीम को। साथ साथ में बात कर लेते हैं लखनऊ की बॉलिंग की, तो लखनऊ की बॉलिंग की तरफ से शार्दुल ठाकुर 2 ओवर में 19 रन देते हैं और 2 विकेट निकालते हैं। पहले ही ओवर में 2 विकेट निकालते हैं भाई, खतरनाक तरीके से। शार्दुल ठाकुर के 2 ओवर बचा करके क्या कर लिया लखनऊ वालों ने। हमें लगता है 2 ओवर देने चाहिए थे। शहबाज अहमद को जो लास्ट ओवर दिया था वहां पर शार्दुल ठाकुर को दे देते या फिर इससे पहले करा लिया जाता। 20 ओवर की पहली बॉल पर जो स्टंपिंग छोड़ी थी और इसके बाद रिव्यू लिया था, दोनों ही कंडीशंस में आउट हो सकता था, लेकिन स्टंपिंग ज्यादा बेस्ट थी। मोहित शर्मा को आउट किया जाता और इसके बाद पूरा का पूरा मैच बदल जाता। स्टंपिंग छोड़कर ऋषभ पंत ने मैच को ही छोड़ दिया था 20 ओवर में, ये बात कंफर्म हो गई थी। इसके बाद शर्मा आते हैं और छक्का मार के मैच जिताते हैं। नया लड़का आता है एम सिद्धार्थ 4 ओवर में 39 रन देते हैं, 2 विकेट निकालते हैं, जबकि विघ्नेश राठी 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट निकालते हैं। इसके अलावा रवि बिश्नोई का चौथा ओवर बड़ा महंगा जाता, चौथे ओवर में 16 रन पड़ते हैं। भाई 2 विकेट ये भी निकालते हैं लेकिन थोड़े महंगे साबित होते हैं। दिल्ली की अगर बैटिंग की बात करते तो 2 रन पर पहला विकेट, 2 रन पर दूसरा विकेट, 7 रन पर तीसरा विकेट, 50 रन पर चौथा विकेट, 65 रन पर 5 विकेट और 117 रन पर 6 विकेट। आशुतोष शर्मा आते हैं यहां से और विपराज निगम आते हैं दूसरी छोर से। दोनों लोग 2 छोर से खड़े होते हैं। विपराज निगम एक ऐसा नाम है जिसने दिल्ली वालों को आस जगाई थी कि यहां से भी मैच जीत सकते हो भाई, अभी थोड़ा सा गियर बदलो। भाई इस बंदे ने 15 बॉल में 39 रनों की पारी खेली और 2 विकेट निकाले। 2 विकेट निकोलस पूरन, एडन मार्करम। अक्षर पटेल ने अपने स्पीच में बात कही कि हम जीत गए तो कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो हमारे में खामियां बहुत। दिल्ली की तरफ से अगर बैटिंग की बात करते हैं तो यार ज्यादा कुछ बैटिंग करने में बात नहीं है। आशुतोष शर्मा सबसे इंपैक्टफुल है,
33 बॉलों में इन्होंने 66 रन मारे। 20 बॉल पर 20 रन बनाकर खड़े होने वाले आशुतोष शर्मा 11 बॉल में ही पूरा का पूरा गियर चेंज करते, यानी 21वीं बॉल पर जो छक्का मारते यहां से गियर चेंज होता है और यहां से दिल्ली 200 प्लस के जो स्कोर को चेस किया है। लेकिन लखनऊ को इससे जज नहीं किया सकता, क्योंकि लखनऊ के बॉलर जैसे ही वापसी करेंगे, लखनऊ खतरनाक तरीके से वापसी करेगी। पॉइंट्स टेबल में 7 नंबर पर रहने वाली लखनऊ, दिल्ली अभी चौथे नंबर पर है, यानी कि टॉप 4 में पहुंच गई है डेली। केएल राहुल आथिया सिटी की बेटी हुई है और भाई केएल राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे, फिलहाल उनको बधाई। साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।